मैं जानता था तुम अकेले मिलने जरूर आओगे। जानता हूँ, अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो फादर कृष्ण का हुआ था। इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आया? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। आलिया, अरे क्या कर रही, तो फोन नहीं उठा रही हो? तुम ठीक कहो ना? हाँ रणवीर, वो घर की लाइट चली गई थी। तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? आलिया, राहुल घर पर आया था मेरे। What? इस वक्त? That's right. अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। हमें राहुल के घर इसी वक्त जाना होगा। राहुल के घर? सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने इस वक्त आपको तंग किया। ये कोई तरीका नहीं हुआ इस वक्त आने का। मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा मेरे घर पर आकर मुझे अभी धमकी देकर गया है। एक मिनट, मेरा बेटा इस वक्त आपके घर में? अब होश में तो है? आपने जरूर किसी और को देखा होगा। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उसका कमरा चेक कर लीजिए, वो घर पर है कि नहीं। वो मेरा बेटा है और इस वक्त अपने कमरे में सो रहा है, समझे आप? आप जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, सीधे से शो। प्लीज मत चिल्लाओ, ये मत भूलो कि रात के इस वक्त हम किसी और के घर के बाहर खड़े हैं। आलिया, मैं भी उसके बच्चे के भले की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से उसने मुझे धमकी दी है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं करता है। मैं मानती हूँ रणवीर, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इस तरह चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम कहीं और चलकर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं ना? रणवीर, अब चले यहाँ से। रणवीर, कम ऑन यार। राहुल, क्या हुआ बेटे? क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम बस अपने आप में ही रहते हो, चुपचाप रहने लगे हो। क्यों बेटे, क्या बात है? देखो बेटे, जब तक तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, बोलो क्या बात है, बोलो राहुल।
राहुल, I really love you and I don't want to lose you, Rahul. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें ऐसे दुखी देखकर हम दोनों की क्या हालत हो रही है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बेटे तुम्हें दुखी देखकर हम दोनों बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए क्या करें। देखो बेटे, अगर अनजाने में तुमसे कोई भूल हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो साफ साफ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं कहूंगा बेटे, कुछ भी नहीं। अब बता दो क्या बात है, तुम्हें कोई डरा तो नहीं रहा, धमका तो नहीं रहा? बोलो राहुल, बोलो बेटे, प्लीज फॉर गॉड सेक से समथिंग। अरे ओके 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 ओके, डोंट क्राई। बस 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 बस। अच्छा ओके, आई एम सॉरी ओके, आई सेड आई एम सॉरी। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रोते नहीं, अच्छे बच्चे हो ना, डोंट क्राई। अभी सो जाओ, हम फिर बात करेंगे। ओके, आई लव यू। क्या करूं मैं, क्या करूं? उनका बच्चा मेरे घर पर आकर धमकी देता है। अगर 2 मिनट उसका कमरा चेक कर लेते तो उस बच्चे की हकीकत उसके पेरेंट्स के सामने क्लियर हो जाती। एंड यू नो ही इज नॉट नॉर्मल, आलिया, ही इज नॉट नॉर्मल। रिलैक्स रणवीर, जस्ट रिलैक्स। तुम अचानक कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हो। So what do you want me to do? उसने तो मुझे अपने घर से ऐसे निकाला जैसे कि चोरी करने आया था मैं। इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी गलती है रणवीर। Come on. रणवीर, अगर वो सीधे तरीके से तुमसे बात नहीं करना चाहता था तो तुम उसे प्यार से समझाते ना। हाँ, तुम भी उसी की साइड लो। मैंने उस बच्चे के बारे में जो तुम्हें बताया है वो सच है, period. And he is not a normal kid, period. And this is not a joke, Alia. It's not a joke. I'm not joking, रणवीर. I'm serious. और मैं उस मल्होत्रा की साइड नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी तुम राहुल के बारे में कह रहे हो वो सच है, लेकिन दुनिया के सामने it's really not practical. रणवीर, you don't take any worries. मैं राहुल की माँ से मिलकर उसके बारे में कुछ न कुछ क्लू निकालने की कोशिश करूंगी। I'm sure she'll help me. I really hope so, Alia. I'm sure. हेलो मैडम। हेलो मैडम, मैं आप ही से मिलने जा रही थी। अच्छा, वो आप मुझे यहीं मिल गई। आप क्यों मुझसे बार बार मिलना चाहती है, जबकि मुझे और मेरे हस्बैंड को आप लोगों को जो कुछ भी बताना था हम बता चुके हैं। आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। देखिए मैडम, अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके बच्चे को मुसीबत से बचा सकती हूँ। बस आप मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दीजिए। ये सब मैं आपके बच्चे के भले के लिए कर रही हूँ। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप उसके भले या बुरे के बारे में सोचे। जब से आप और आपके साथ आए ऑफिसर ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना शुरू किया है, हमारा तो जीना ही हराम कर दिया आप लोगों ने। प्लीज, मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। भले आपके हस्बैंड नहीं चाहते, लेकिन आपको मेरा साथ देना चाहिए मैडम, क्योंकि आप एक माँ हैं और हर माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप फिर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मेरा बेटा बेकसूर है। एक छोटा सा बच्चा है वो। आप उसे हत्यारा मत बनाइए प्लीज। अगर मीडिया को पता चल गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसका गुनाह साबित हो गया तो उसे जेल में भी डाला जा सकता है। आप अच्छी तरह जानती है, आपका बच्चा उस दिन वही सेम स्पॉट में था जहाँ पे फादर की हत्या हुई थी। आप बताना क्यों नहीं चाहती मैडम? और अगर इस तरह जाने अनजाने आप
अपनी औलाद को बचाती रही तो उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। मैं यहाँ ऑफिसर के हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि एक इंसानियत के नाते आपको समझाने आई हूँ। अगर आप मेरे साथ देंगी तो मैं आपके औलाद के सर पर मंडरा रहा खतरा दूर कर सकती हूँ। देखिए मैडम, मैं भी एक औरत हूँ और मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके बच्चे को किसी भी तरह बचाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पूछिए आपको जो कुछ भी पूछना है, लेकिन मैं आपके ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दे सकती। थैंक यू मैडम। बस एक सवाल पूछना था कि जिस तरह आपका बच्चा अभी खोया खोया गुमसुम सा रहता है, क्या पहले भी वो इस तरह बिहेव करता था? नहीं, पहले तो वो हंसता खेलता रहता था और हमें भी खुश रखता था, लेकिन जब से वो उस पिकनिक से आया है तब से ऐसे ही खोया खोया सा गुमसुम सा रहने लगा है। वो पिकनिक कहाँ गया था और किसके साथ गया था? दीव के कृष्णा पार्क में अपने स्कूल के बच्चों के साथ। बस, मैं आपके और सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मेरे हस्बैंड ने आप लोगों से बातचीत करते हुए मुझे देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। बाय। फाइनली एक सुराग तो मिल गया। तुमको ठीक तरह से सब कुछ समझा दिया गया है। वो बोट और वो बोट, उन दोनों को इस पोर्ट में एंट्री देनी ही नहीं है। सारी डिटेल्स इस कागज में लिखी हुई हैं। इधर आओ तुम। दोनों बोट्स की डिटेल्स यहाँ साफ साफ लिखी हुई हैं। ये बोट और वो बोट के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है कि इन्हें एंट्री देनी ही नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ। रणवीर। ओ हाय आलिया। हाय, मैं अभी मिसेस मल्होत्रा से मिलकर आई हूँ। डिड शी कोऑपरेट? हाँ, काफी मनाने के बाद। क्या कहना है मिसेस मल्होत्रा का? उनका कहना है कि राहुल दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा है। बस कुछ दिन पहले वो स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया था। पिकनिक से आने के बाद वो अकेला सा होने लगा है, अपने आप में रहने लगा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, उन्होंने कुछ रीजन नहीं बताया। वैसे वो बच्चे पिकनिक पर गए कहाँ थे? तुम्हें याद है रणवीर, वो ओल्ड फोर्ट में कृष्णा पार्क? ऑफ कोर्स। हाँ, वहीं पर गए थे। ओल्ड फोर्ट। ओल्ड फोर्ट। कहीं ये बच्चे पार्क से कूदकर फोर्ट में तो नहीं चले गए? पता नहीं, लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? कुछ साल पहले फोर्ट पर ऐसी ही दुर्घटना हुई थी। तब से फोर्ट का वो हिस्सा जो कृष्णा पार्क से जुड़ा हुआ है सील कर दिया गया। तुम्हारा मतलब है हमें उस जगह जाकर कुछ क्लू मिल सकता है? You never know. It's possible. ये तो हमें उस फोर्ट के लगे हुए हिस्से को देखकर ही पता चल सकता है। रणवीर, पिकनिक स्पॉट तो पीछे रह गया, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अलिया, यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल शायद इसी जगह से अंदर गया होगा जो सील की गई है। चलो। Wow, this looks interesting. But it's haunted. Haunted? हाँ। मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि कई साल पहले जो भी यहाँ पर आया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर बिल्कुल पागलपन की हालत में पाया गया। लेकिन स्कूल के बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आलिया, स्कूल के बच्चों को यहाँ नहीं लाया गया था। स्कूल के बच्चों को पार्क पर लाया गया था। उनमें से कुछ शरारती बच्चे छलांग लगाकर यहाँ आ गए होंगे। लेकिन रणवीर, यहाँ पे किसी भी बच्चों के आने का
नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा है। मिलेगा आलिया, मिलेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। I just can't figure it out. तो अचानक यहाँ पे ठंड। इतनी गर्मी। यहाँ पे तो काफी ठंड है। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे। रणवीर, 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 रणवीर। ये क्या हो गया? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ठंड? मैं तो पसीना पसीना हो चुका हूँ। मुझे तो एकदम गर्मी लग रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। जो मैंने सुना था वो सच है। मुझे तो डर है उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ आने के बाद हुआ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कम ऑन। चलो यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा मेरे घर पर आकर मुझे अभी धमकी देकर गया है। मेरा बेटा ईश्वर आपके घर में? आप होश में तो हैं? मैडम, मैं आप ही से मिलने जा रही थी। अच्छा वो आप मुझे यहीं मिल गई। अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके बच्चे को मुसीबत से बचा सकती हूँ। क्या कहना है मिसेस मल्होत्रा का? कि राहुल दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा है। बस कुछ दिन पहले वो स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया था। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। जो मैंने सुना था वो सच है। मुझे तो डर है उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ आने के बाद हुआ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
तो पूरा यकीन हो गया, इसी गुफा में राहुल के साथ कोई बुरा हादसा हुआ है। रणवीर, तुम सच कह रहे थे, राहुल ने ही दोनों खून किए हैं। नहीं आलिया, राहुल ने नहीं, बल्कि राहुल के जरिए किसी अनजान ताकत ने उसे ये दोनों खून करवाए हैं। हमने जो गुफा में देखा है, जो महसूस किया है, उसे देखकर तो कोई शक की जगह ही नहीं बची है। फादर डकुना ने राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा था, वो सब सच ही था। हाँ रणवीर, फादर डिकुना राहुल के बारे में और भी जानकारी रखते होंगे। हमें अभी जल्द से जल्द डिकुना से मिलकर आज के ये हादसे के बारे में बता देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सबसे पहले हमें राहुल के पेरेंट्स को सावधान कर देना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उनका बच्चा कितनी मुसीबत में है। हमें किसी भी हालत में उस मासूम बच्चे को बचाना है आलिया। हाँ रणवीर, मैं राहुल के पापा से तो नहीं, लेकिन मम्मी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप फिर यहाँ आ गई? आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। मेरे हस्बैंड ने अब आपको यहाँ पर देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। मल्होत्रा, मैं आपसे आपके बेटे के बारे में एक नई जानकारी देने आई हूँ। हमें आपकी कोई जानकारी से कोई भी मतलब नहीं है। आप प्लीज चले जाइए, मेरे हस्बैंड का आने का वक्त भी हो गया है। देखिए मिस मल्होत्रा, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो राहुल को मुसीबत आ सकती है। आप और आपके साथ आए ऑफिसर की वजह से मेरा बेटा ऑलरेडी मुसीबत में है। आप लोगों की पूछताछ से उस मासूम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, आपसे मिलना नहीं है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। बस इतना सुन लीजिए मिस मल्होत्रा। राहुल पिकनिक स्पॉट पर घूमते घूमते एक पुरानी गुफा में पहुंचा, जहाँ एक अदृश्य ताकत रहती है। वो अनजानी ताकत ने राहुल को अपने चुंगल में फंसा लिया है। मैं बस आपसे इतना ही कहने आई थी। मेरा बेटा किसी अनजानी ताकत के चुंगल में फंस गया है? ये कौन सी नई कहानी सुनाने आई है आप? हमें ऐसी बेबुनियाद बातों पर कोई यकीन नहीं है। यकीन तो हम भी नहीं करते थे मिस मल्होत्रा, लेकिन जब आपके बताए हुए पिकनिक स्पॉट पर हम पहुँचे तो वहाँ घूमते घूमते हम ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ लोगों का जाना मना है। और हमें वहाँ एहसास हुआ कि एक बुरी आत्मा भी रहती है। उसी ने राहुल के साथ ये बुरा किया है। उस जगह को सील भी कर दिया गया था मिस मल्होत्रा, ताकि लोग वहाँ ना पहुँच सके। लेकिन राहुल खेलते खेलते उस जगह पर पहुँच गया। उस जगह की भयानक आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है। मैं सच कह रही हूँ, राहुल के साथ उसी गुफा में कुछ न कुछ हुआ है। मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, वो सब हम देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं करना। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मेरी बात सुनिए। मैं आ गया फादर, आ गया मैं, आपने बुलाया था, मैं आ गया। लेकिन अचानक शहर से दूर समंदर के किनारे इस वीराने में क्यों बुलाया फादर? क्यों बुलाया आपने? कॉम्स, जिस बच्चे से तुम बहुत डरते हो, जिस बच्चे का तुम हमेशा जिक्र करते आए हो, उस बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह माय गॉड, ओह नो फादर, क्या उस शैतान ने जन्म ले लिया है? क्या आपको मेरी बातें सच लगने लगी हैं? सच बोलिए फादर, क्या यही बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है और अब उस शैतान के बारे में जानना चाहते हैं? कॉम्स, मैंने तुमसे जितना पूछा सिर्फ उसी का जवाब दो। मैंने तुमसे उस बच्चे के बारे में और जानकारी मांगी है, जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। हाँ फादर, हाँ, मुझे अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। मौत ही मौत। और वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा किसी इंसान की औलाद नहीं, एक जंगली भेड़िए की औलाद है। जंगली भेड़िए की औलाद? हाँ फादर,
इंसान की शक्ल में वो एक जंगली भेड़िया ही है और उसके पास वो तमाम ताकतें हैं जो किसी भयानक शैतान में होती हैं। इस भेड़िए के बच्चे की पहचान क्या होगी? उस शैतान बच्चे के सिर पर एक काला निशान होगा और यही उसकी पहली पहचान होगी। हाँ, मुझे याद है पहले भी तुमने इस बात का जिक्र किया था कि उस बच्चे के शरीर पर एक अजीब सा निशान है। बताइए फादर, बताइए क्या कोई ऐसा बच्चा आपको मिला है? क्या उस शैतान ने जन्म ले लिया है? बोलिए फादर, बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए। तुम जवाब देने से पहले सवाल शुरू कर देते हो। अगर तुम ठीक तरह से जवाब नहीं दोगे तो उस बच्चे को तलाशने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जो बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। नहीं फादर, नहीं, ऐसा मत कहिए फादर, ऐसा मत कहिए। I don't want to die फादर, I don't want to die। मैं मरना नहीं चाहता फादर, मैं मरना नहीं चाहता। एक आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं, दूसरा कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जल्दी से बताओ, क्या ये सच है कि उस बच्चे की तस्वीर करीब 200 साल पहले किसी गुफा में बनी हुई? हाँ फादर, ये सच है। और दूसरा भयानक सच ये है कि अगर एक बार कोई भी उस तस्वीर को देख लेता है तो जिंदा नहीं बचता है फादर। और मैंने उस तस्वीर को देख लिया है फादर। अब वो मुझे भी मार डालेगा फादर, मुझे भी मार डालेगा। मुझे बचा लो फादर, मुझे बचा लो फादर, मुझे बचा लो। I don't want to die father, I don't want to die। मैं मरना नहीं चाहता। घबराओ मत, उस बच्चे के बारे में बहुत जल्द तुम्हें जरूर कुछ बताऊंगा। I promise you। फादर के पास उस बच्चे के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर है। लगता है उस शैतान के बच्चे ने जन्म ले लिया है। रिलैक्स आलिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ इधर। साफ साफ बताओ क्या हुआ है। कम ऑन। वो क्या? राहुल क्या? राहुल मेरे घर पे आया था रणवीर। हमारे घर पर आया था इस वक्त? बोलो आलिया, रिलैक्स बोलो। मैं बेडरूम में अपनी नॉवल पढ़ रही थी, तभी मुझे लगा मेरे शरीर में कोई घुस गया है। फिर अचानक से किसी ने मुझे हवा में उछाल दिया। I'm scared, रणवीर। आलिया रिलैक्स। ये बताओ आगे क्या हुआ? कम ऑन।
मैं भी तरह इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी तभी टैक्सी ड्राइवर के मिरर में राहुल की शक्ल दिखाई थी और दरवाजा भी अपने आप लॉक हो गया। रिलैक्स, आगे बढ़ो। राहुल के बुरे हाथ मेरे पीछे पड़ गए। बस बस आजा, बस। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना इधर। बस बात इतनी आगे बढ़ गई है तो मुझे कुछ करना ही होगा। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग फादर। आप यहाँ? सॉरी मिसेस मल्होत्रा, बिना बताए आना पड़ा। मैं राहुल का हालचाल पूछने आया हूँ। एनीवेज मिस्टर मल्होत्रा घर पर हैं? जी हाँ है, आइए। आइए फादर। बैठिए। सुनिए, फादर टिकुना है। रिलैक्स राहुल, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं फादर टिकुना को मिलकर आता हूँ। बस तुम इसी कमरे में बैठो और इस कमरे से निकलना नहीं। मैं भी आया। यस फादर, कैसे आना हुआ? हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत दिनों से राहुल स्कूल नहीं आया है और आपने उसकी एब्सेंस की कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। बस यही जानने के लिए आया था। अब वो आपके स्कूल में कभी नहीं जाएगा फादर। वैसे भी वो स्टडी करने की हालत में नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप उसे ज्यादा दिनों तक घर में बिठाए रखेंगे तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उसे बाहर आने जाने दीजिए, फिर देखिए उसका मन भी बहल जाएगा और पढ़ाई में भी दिल लगने लगेगा। स्कूल के बच्चों में रहेगा तो बहुत खुश होगा। प्लीज। आपने मेरे राहुल के लिए स्कूल के सारे बच्चों के मन में खौफ पैदा कर दिया। कोई उसके साथ बैठा हो तो दूर, उसके सामने आने से भी डरते। क्यों किया आपने ऐसा? शैतान बना दिया उसे आपने। अगर आप राहुल पर ये इल्जाम नहीं लगाते तो उसे अकेलेपन का दर्द नहीं महसूस करना पड़ता। अब तो वो हमसे भी बात करने से झिझकता है। अकेला खोया खोया सा अपने कमरे में ही रहने लगा है। मिसेस मल्होत्रा, आपने मुझे गलत समझा। मैंने राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा था सच मानिए उसके भले के लिए कहा था। राहुल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। बस किसी अनजानी ताकत से वो इतना लाचार हो गया है कि वो अपने आप में सिमट गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चपट में ले लिया है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा मिस्टर मल्होत्रा, अपनी आंखों से देखा। इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस मल्होत्रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। देखिए फादर, मैं ऐसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरे बेटे के लिए अच्छा क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज अब आप उसके स्कूल आने की उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, मैंने जो कुछ ठीक समझा आपसे कह दिया। अब बस मैं राहुल के लिए प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकता। God bless you all. God bless you all.